इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव आपसे, राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में हम सभी प्रतिदिन अपनी जिज्ञासाओं को सुनने के लिए यहाँ पर अपने अपने हृदय स्थल पर उठने वाले प्रश्न को हम गुरुदेव से पूछते हैं और महाराज हमको बतलाते हैं कि आपकी जिज्ञासा का समाधान क्या है। आज के पहला प्रश्न हमारे महेश जी राम पार्क से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र बड़ा है या देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। तो हम देखेंगे कि कितनी अरब कंट्रियां हैं, मुस्लिम देश ज़्यादा हैं और उन मुस्लिम देशों में कोई हिंदू मंदिर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर एक ही शरीयत चलती है, वो है मुसलमान लोगों की। अब अगर देख लें, जब मुस्लिम समुदाय में आपके हिंदू धर्म को या जैन धर्म को या किसी अन्य धर्म को कोई स्थान नहीं है। और आज यदि हम अपने देश में अपने अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, अपने मंदिर जाते हैं, शान से जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जैन मंदिर जाते हैं और जैसी इच्छा है वैसा अपना धर्म करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए अपन देखेंगे कि ये देश का ही प्रभाव है कि इसीलिए आज हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में चर्चा करना चाहिए, देश की बुराई नहीं करना चाहिए, देश की आलोचना निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी देश में रहते हैं। और आज यदि मान लो कभी कोई शासक अरब कंट्री जैसा आ जाए, यहाँ पर उसका शासन हो जाए, वो हमें जीने नहीं देगा। काय का मंदिर, कैसा मंदिर। एक समय जब 500 वर्ष उन मुगलों ने राज किया था, हमारे मंदिरों को तोड़ फोड़ करके मस्जिद बना दी थी। और आज कितनी मस्जिदें मंदिर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम देखेंगे आज हम देश में चैन की सांस लेते हैं, चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, पर चैन से सो तो रहे हो, चटनी रोटी तो खा रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर दबाव तो नहीं है ना। इसीलिए हमें सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, क्योंकि देश रहेगा तो धर्म रहेगा, देश चलेगा तो संत रहेंगे, देश रहेगा है ना तो क्या होगा, हमें तो संतों की वाणी भी सुनने को मिलती रहेगी। अगर देश सही है तो हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, हमारी समाज भी अच्छी रहेगी। इसलिए पहले देश, उसके बाद धर्म है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के युग में क्या कोई मनुष्य मोक्ष जा सकता है या नहीं? राम पार्क से हमारे विनय कुमार जी, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि इस पंचम काल में चाहे श्रावक हों, चाहे साधु हों, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, किसी को मोक्ष है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है। तो पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ऐसा कहना न्याय संगत है क्या? तो बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि पंचम काल में मोक्ष कभी खत्म ही नहीं होता है। मोक्ष तो हमेशा था, है, रहेगा। कमी यदि है तो हमारे अंदर है कि मोक्ष जाने की पात्रता या मोक्ष जाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए ना पंचम काल में मोक्ष तो है, इसको ऐसा कहेंगे, मोक्ष तो है, मगर हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, हमारे पास वो शरीर नहीं है वज्र का। हनुमान जी गिरे आकाश से, जिस पत्थर पर गिरे पत्थर के धूल मिट्टी हो गई, और हम हल्का सा फर्श पर गिर जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है। दूसरे दिन अपन क्या करते हैं, पट्टा पट्टा बांध के आ जाते हैं, भैया क्या हुआ, कहीं रिसक गए थे। सोचो ये शरीर तो हमारा है कि हम यहीं कहीं गिर जाते हैं तो हमारे हड्डी पट्टी टूट जाती हैं, है ना। और मोक्ष मार्ग के लिए वो हड्डी चाहिए कि अगर आप गिर जाओ, जिस चीज़ पे गिरो वो टूट जाए, है ना। ऐसा शरीर चाहिए। तो ये योग्यता किसी के अंदर है क्या? नहीं है। इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर मोक्ष हेतु जो जो चीज़ें चाहिए,
जैसे कोई नौकरी होती है ना, नौकरी, तो नौकरी के लिए वो कंपनी कहती है कि भाई MBA होना चाहिए, BCA होना चाहिए, या कोई क्लास होना चाहिए, ये पहले डिग्री चाहिए। डिग्री के बाद आपको हमारे पर एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने कहीं पर जॉब की है कि नहीं की, है ना। वो अपनी शर्तें देती है। फिर अगर आपने कहा हमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास ये डिग्री भी है, तो वो कहता आ जाओ, शर्त है ना उसकी। तो ऐसे ही मोक्ष की भी शर्तें हैं कि आप मोक्ष जाना चाहते हो तो आपका वज्र वृषभ नाराज सेनन होना चाहिए, सम चतुर संस्थान होना चाहिए ना। सारी चीज़ें मोक्ष के हेतु जो हैं वो यदि हैं तो मोक्ष है, आज भी है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, मोक्ष तो है पर मोक्ष जाने की पात्रता योग्यता हमारे अंदर नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि पांडुशिला कहाँ पर है? बालक महित जैन, जयपुरिया, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से। उस बालक की एक बड़ी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज, ये पांडुशिला कहाँ पर है? तो हम देखेंगे कि जब भी कोई तीर्थंकर, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, और चाहे विदेह क्षेत्र में हो, जब भी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो जन्म के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर उन तीर्थंकर भगवान को पांडुशिला पे ले जाता है। अब बात यह है कि पांडुशिला है कहाँ पर? तो अपन देखेंगे कि पांडुशिला एक ही है और एक ही पांडुशिला पर 3-4 दिशाओं से, यहाँ ऐरावत क्षेत्र से, यहाँ पर है ना तुम्हारे भरत क्षेत्र से, वहाँ विदेह क्षेत्र से, अगर तीनों जगह मान लो तीर्थंकर एक साथ पैदा हो जाएं तो इतनी बड़ी पांडुशिला है कि वो तीनों जगह के तीर्थंकर आ जाएं तब भी शोरगुल एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना। अब वो पांडुशिला है कहाँ पर है? तो हम देखेंगे इस जमीन से, जो अपनी ज़मीन है, इस जमीन से क्या ना 99,000 योजन की ऊंचाई पर है। कितने योजन भैया? 99 यानी 99,000 योजन, है ना। 99,000 योजन जो है, अब एक योजन कितना बड़ा है नाप के लिए? तो 6,000 किलोमीटर का एक योजन, 6,000 किलोमीटर का एक योजन। अब 99,000 योजन की ऊंचाई पर वह पांडुशिला है। अब इसलिए इतनी ऊंचाई पर कौन ले जाएगा? तो इसलिए वो ऐरावत जो हाथी होता है वो मायावी होता है। हाथी ही हवाई जहाज़ का काम करता है, उसकी पीठ पर बैठ जाओ, क्योंकि वो देव होता है। तो वो क्या करता है, आकाश मार्ग से आपको वहाँ ले जाएगा और वहाँ तीर्थंकर भगवान को उतारा जाता है। और वहाँ जब पांडुशिला बनी हुई है ऑलरेडी हमेशा के लिए, है ना, रत्नों से जड़ित है, वहाँ जा कर के भगवान को बिठाया जाता है। और वहाँ सौधर्मेंद्र और उनके अन्य जो देवी देवता हैं वो क्षीर सागर से जल ला करके और भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी कोई शंका है, आपका भी दिमाग में कोई जिज्ञासा घूम रही है, या आपके नाती पोते या बच्चे या बहू बेटा आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उस प्रश्न को आप यहाँ टाइप कर दीजिए इस नंबर पे, तो आप देखेंगे आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान आदिनाथ चैनल पर मिल जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमारा धर्म, हमारा जैन धर्म इतना अच्छा है, फिर वो पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं फैला? मास्टर मेहुल कुमार जी, जयपुरिया, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से, उस बालक ने जिज्ञासा रखी है कि जब हम कहते हैं कि जैन धर्म इतना बेजोड़ है, पावरफुल है ना, साइंस से जुड़ा हुआ है, तो फिर सारे वर्ल्ड में क्यों नहीं फैला? अन्य धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, है ना, पर जैन धर्म अपन देखें सिमटा हुआ सा खाली भारत में ही है। और पूरे भारत में भी सरकार कहती है कि मात्र 45 लाख लोग ही जैन हैं, है ना, जो जैन धर्म को मानते हैं। तो अपन ये देखें कि जैन धर्म बेजोड़ है,
तो जैसे इस पंचम काल में हीरों के व्यापारी हर कोई नहीं होता है ना, शेरनी के बच्चे हर जगह नहीं होते। कितनी सैकड़ों माताएं, सैकड़ों त्रियंचनी कितने बच्चों को जन्म देती है, पर शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है, पर वही जंगल का राजा बनता है। तो यही कारण है कि जैन धर्म अपन देखेंगे कि पूर्ण रूपेण अहिंसा पर आधारित है, और अहिंसा पर आधारित होने के कारण से अपन देखते हैं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं यानी साधु संत हैं, जिनसे हम धर्म को समझते हैं इस पंचम काल में, और हमारे साधुगण पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जा सकते है ना, क्योंकि उन पर पाबंदी है। अब पाबंदी किस बात की है? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका रूप जो है नग्न है, और नग्न रूप को कोई भी कंट्री अलाउड नहीं करती। तो इसलिए पहली बात तो यही खंडित हो गई कि हम जा सकते नहीं। अब दूसरा पर यह है, चलो मान लो किसी ना किसी कारण से हम चलो पहुंच भी जाएं, तो वहाँ की कंट्री जो एम्बेसी है वह हमें वहाँ घूमने की इजाज़त नहीं देगी कि आप घूम सको, है ना, तो प्रभावना नहीं होगी। अब वहाँ पर अपन देखेंगे, तीसरा अपन ये देखेंगे कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, कि अब देखें कि पैदल हमारे साधु पैदल चलते इसलिए हैं। आज अपन देखें कि बड़े बड़े जो साधु संत हैं, हाल 4 व्हीलर में बैठे, एसी गाड़ी है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। कोई हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है किसी ने 4 व्हीलर है तो उससे चले जाते हैं। पर हमारे साधुगण तो सारी जिंदगी, सारी इंडिया ही में ही, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल पैदल ही जाते हैं, क्योंकि एक चींटी भी ना मर जाए, एक मच्छर भी ना मर जाए, एक मक्खी भी ना मर जाए, है ना, उनके पीछे अहिंसा है। तो इसलिए उस अहिंसा का पालन करने के लिए, है ना, अपन देखें कि हमारे साधुगण देश के ही इन हिस्सों में रह कर के अपने धर्म का पालन करते हैं, और उन्हें कहा है कि तुम्हें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो तुम सारे विकल्प छोड़ करके तो अपने पर ध्यान दो। तो इसलिए अपन देखें कि वह धर्म हमारे भारत में ही हमें दिखाई देता है, मगर फिर भी भले ही हमारे साधु संत बाहर ना जा पाते हों, पर जैन धर्म के सिद्धांत सारे वर्ल्ड में पहुँचे हुए हैं, और सारे वर्ल्ड के लोग उन जैन सिद्धांतों को फॉलो भी करते हैं, और जैन धर्म की प्रशंसा भी करते हैं, और जैन धर्म का लोहा भी मानते हैं ना। ये बात ध्यान रखें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, गलती तो मेरी ही रही कि मैं आज तक जैन धर्म का सम्यक स्वरूप समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे पिछले 2 सालों से जैन धर्म का सम्यक स्वरूप समझ में आया। तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं डाले शुरू से, क्योंकि मैं खुद ही उसमें संलग्न थी, जो कि होटलों वगैरह में खाना या कुछ है। और आज की डेट में मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में जैन धर्म के प्रति संस्कार आए, तो मैं उसके लिए क्या प्रयास कर सकती हूँ? श्रीमती ईना जैन गुड़गांव से, और देखिए उन्होंने कितनी सुंदर एक प्रश्न अपना रखा है कि हम लोग जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, पर जैन धर्म का जो मर्म है वो हम पेरेंट्स के रूप में हैं, हम लोग खुद नहीं समझ पाए थे, और हम भी अपन जो एक लाइफ स्टाइल है ना संसार की, उसी लाइफ स्टाइल में हम भी मस्त थे। और अब पर उनका कहना है कि अब थोड़ा समझ में आया है कि धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को हम कैसे ट्रीट करें कि उन बच्चों के अंदर भी, है ना, धर्म के प्रति एक, है ना, जिज्ञासा जागृत हो जाए। और धर्म के प्रति जब जिज्ञासा जागृत होती है, तो हमें अपनी आत्मा के प्रति भी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो अपन देखें, आज के समय में हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आप अपने बच्चों को पहले धर्म के 2 सूत्र दे दो। पहला सूत्र ये है कि जैन कौन है, तो अपन पहले इस बच्चे को जैन बनाओ। जैन बनाने के लिए 2 सूत्र हैं, मुंह में शाकाहार और अपने हृदय में, है ना, हृदय में अरहंत परमेष्टि का वास। जब हमारे हृदय में
भगवान का वास हो जाता है। और मुंह में शाकाहार हो कि हम किसी प्रकार के नॉनवेज से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, हम किसी भी तरह के है ना अपने मुख को किसी प्रकार से भी अशुद्ध ना होने दें। अब ये दो चीज़ पहले ध्यान रखें। और फिर यदि उनके बच्चों के पास थोड़ा बहुत समय वो दे सकते हैं या देते हैं या आपकी बात मानते हैं, तो हम उन्हें क्या करें, अपने किसी गुरु से जोड़ो। क्योंकि अपन देखें, अब वो जो तना है, कहते हैं ना मिट्टी गीली नहीं है। अब गीली मिट्टी को तो आप कहीं भी मोड़ दोगे, आप भी मोड़ सकते हो, पर अब वो मिट्टी गीली नहीं है, सूख चुकी है। अब उन्हें यदि कोई मोड़ सकता है तो गुरु मोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम उनको गुरु के से जोड़ने की कोशिश करें कि गुरु के पास वो बच्चे जाएं, आएँ जाएं, कभी कभी बैठें उनके पास, तो बच्चों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखें कितनी चीज़ें सुनने से समझ में नहीं आती, पर जब हम सब सामने जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो क्या करते हैं, उन बच्चों को भी अपनी आगोश में ले लेती है। इसलिए उन बच्चों को गुरु से जोड़ें। और वहीं अपन देखें, हम उन्हें जितनी नॉलेज आपको है, हम वो नॉलेज अपने बच्चों के साथ शेयर करें। जब कभी मौका पड़े शेयर करें, खाते पीते समय या शाम को सोने के पहले यदि आप लोग एक साथ बैठते हैं ना, उस समय हम लोग शेयर करें, गुरु की बात को छेड़ दें। आज महाराज जी के पास प्रवचन गए थे, महाराज बहुत अच्छी बात बोली, और अपनी बात कह दो, महाराज का नाम ले लो, बोल दो अपनी बात, कह दो धर्म ये है ना। देखो बेटा, अपना जैन कुल में जन्म लिया अपन ने, है ना, तो जैन कुल में जन्म लिया है तो मोहर तो लगी होना चाहिए ना कि हम जैन हैं। और जैन की मोहर कैसी होती है कि हम देखें कि हमारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए, है ना। तो षड आवश्यक अपने कर्तव्य जो होते हैं उन बच्चों को बताओ कि देखो हमारे लिए कहा गया कि जैन कौन है, तो जो रोज़ दर्शन करने जाता हो, है ना, रात्रि में खाना ना खाता हो, आलू प्याज ना खाता हो, है ना। तो ये आदि आदि उनको जब थोड़ा थोड़ा समझाएं, और ये नहीं करके तू समझ ले, पर सुन तो ले कि ये जैन का लक्षण है ना। हो सकता है कि आप जब इसको एक बार, दो बार, तीन बार कॉल ऑफ एक्शन के रूप में जब उसे आप बार बार एक चीज़ सुनाएंगे, तो उसकी क्या होगा, दिमाग में आ जाएगा कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।